उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आइए, भगवन नाम कैसे जपा जाए, कैसे नाम जपें, कैसे उस परमात्मा को पुकारें कि हमारी पुकार प्रभु श्रवण करें और हमें प्रभु से मिलन का अवसर मिल जाए। ऐसा क्या है जो नाम जप का आवश्यक अंग है, प्राण है, जिसके बिना नाम का जपना शायद निरर्थक है। बिना उसके नाम को जपना कोई विशेष फलदायी नहीं है। आइए जानते हैं नाम जप कैसे करें कि विधि का विधान बदल जाए, हर कामना पूर्ण हो जाए, हमारा राम 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 जपना सार्थक हो जाए, हमें सिद्धि मिल जाए, हमें उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत महात्मा कहते हैं, विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी पवन पावन भूमि पर सौंदर्य और माधुर्य के निधान अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान परात्पर ब्रह्म भगवान अपनी योग माया द्वारा व्यक्त रूप से प्रकट होकर अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करते हुए स्वयं आनंद का अनुभव करते हैं, साथ ही विश्व का कल्याण परम मंगल करते हैं। धन्य है ये भरत भूमि, धन्य है ये भारत देश, जहाँ स्वयं प्रभु भी अवतार लेते हैं, अटखेलियाँ करते हैं, अपनी लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। जीव की सार्थकता भगवत प्राप्ति में है और भगवत प्राप्ति का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधन है निष्काम भाव से, आर्त भाव से प्रेम पूर्वक प्रभु को पुकारना। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं, क्योंकि प्रेम में आत्मदान होता है। संपूर्ण समर्पण की भावना रहती है, उस भावना से वशीभूत भगवान भक्त के योग क्षेम की रक्षा करते हैं। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाले एकमात्र प्रभु प्रेम से वशीभूत होते हैं। आपने यदि राम जी को प्रेम से एक बार पुकार लिया, निश्चय 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 मानिए प्रभु आपकी पुकार को अनसुना नहीं कर पाएंगे। प्रेम पूर्वक जो कोई भक्त, प्रभु कहते हैं, मेरे लिए पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित अर्पण किया हुआ ग्रहण करता हूँ। सोचिए भाई बहन, यदि हम प्रभु को बारंबार प्रेम से पुकारेंगे तो क्या स्थिति होगी? क्या प्रभु अपने आप को रोक पाएंगे हमसे मिलने के लिए? प्रभु अधीर हो जाएंगे आपको आलिंगन करने के लिए। आप अवलंबन तो लीजिए, अर्थात आप सहारा तो लीजिए इस नाम का। जैसे ही आप नाम का सहारा लेंगे, त्यों ही भगवान प्रेम के वशीभूत हो आपको गले लगा लेंगे। पूज्य महाराज जी कहते हैं, यदि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रेम से वशीभूत होकर यहाँ तक कह देते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजते हैं मैं भी उनको उसी भाव से भजता हूँ। इस प्रकार भगवान कहते हैं, मुझ में और भक्त में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में भगवान भक्त वत्सल है, वे तक के नहीं है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, राम अतक्के बुद्धि मन बाने, मत हमार अस सुनहि सयाने। अर्थात भगवान बुद्धि विवेक तर्क से परे हैं, वे तर्क संगत नहीं है। मेरे प्रभु तो केवल और केवल प्रेम संगत हैं। वेद पुराण में भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन प्रेममय प्रभु की पुकार ही कही गई। संत कवियों ने भगवत प्राप्ति के लिए प्रेम को ही स्वीकार किया। कबीर की चिंतन रचना प्रणाली का केंद्रीय तत्व यही ढाई आखर जो प्रेम के हैं वे रहे। जायसी ने प्रेम को पीर में आराध्य का दर्शन करने वाला बताया। तुलसी, सूर, मीरा, रसखान आदि के लिए भगवान का सौंदर्य माधुर्य पूर्ण प्रेम का बखान, प्रेम पूर्ण प्रभु की पुकार, यही केवल उनके जीवन का मर्म रहा, धर्म रहा। यदि आप और मैं भी नित्य निरंतर प्रेममय प्रभु को पुकारेंगे तो निश्चय मानिए प्रभु अवश्य पधारेंगे। कहते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी ने अपने सभी ग्रंथों में भगवत प्राप्ति के लिए प्रेम को ही मुख्य भाव से स्वीकार किया।
जो परात्पर ब्रह्म काल में महाकाल अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। शिव ब्रह्मा भगवान विष्णु जिनके अंश मात्र से उत्पन्न होते हैं, जिनकी लीला, जिनका चरित्र आकाश की तरह परिमित है, जिनका कहीं अंत नहीं, ऐसे प्रभु केवल प्रेम के अधीन हैं। तभी तो बाबा ने लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान बिरागा। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहु न जाई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। निष्कर्ष मात्र ये है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का साक्षात्कार प्रेम के बिना असंभव है। शबरी, केवट, कोल, किरात, भील, वानर, भालू, गीद सभी ने तो केवल और केवल प्रेम के बल से प्रभु के सानिध्य को पाया। सबरी ने प्रेम से भरे मधुर बेर के स्वाद की चर्चा जब भगवान निरंतर करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेम प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है। प्रभु कहते हैं, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई, तब तह कहीं सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाही। ऐसा मीठा कुछ भी नहीं, प्रभु कहते हैं, जैसा सबरी के मीठे बेर थे। ऐसा प्रेम से उसने पवाया कि प्रभु आनंद में हिलोरे लेने लगे। सचमुच यदि भगवान प्रेम के भूखे न होते तो कैसे गवारिन गोपियों की थोड़ी सी छाछ माखन के लिए नृत्य करते। निरंतर की क्रिया व्रज में चलती उनकी। रसखान लिखते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहार तहु पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छो हरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। वो क्यों नचा पाई? सोचिए, केवल और केवल प्रेम के कारण। गोपियों ने जैसा प्रेम से प्रभु को पुकारा, आज तक कोई पुकार नहीं पाया। प्रेम वश वे प्रभु को याद कर कर अश्रु पूरित नेत्रों से प्रभु को पुकारा करती थी, प्रभु को याद करती थी। क्षण मात्र में संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले भगवान प्रेम की डोरी से बंधकर स्वयं उनके आगे नृत्य करते हैं, नाचते हैं जैसा वो नचाती हैं। संपूर्ण दृश्य जगत प्रभु के अधीन है, किंतु मेरे प्रभु केवल और केवल अपने भक्त के प्रेम के अधीन है। इसीलिए महान भक्त कवि बिंदु जी महाराज लिखते हैं, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे करे ले कोटि उपाय। कोई करोड़ों 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 उपाय भी कर ले, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। यदि आप और मैं वास्तव में प्रभु को पाना चाहते हैं, वास्तव में राममय होना चाहते हैं, अपने राम जी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हुए कृष्णमय होना चाहते हैं, तो भाई बहन केवल और केवल कलिकाल में एक ही उपाय है, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से रघुनाथ जी को पुकारिए। नित्य निरंतर केवल और केवल प्रेममय स्वर से, आर्त भाव से राम 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 रटिए। निश्चय मानिए, संत महात्मा और गुरुदेव का दावा है कि जो जीव, जो साधक नित्य निरंतर केवल और केवल प्रेममय प्रभु को पुकारता है, उसे प्रभु की प्राप्ति अवश्य होती है। हम सत्य घटनाओं, कथाओं के माध्यम से बारंबार श्रवण करते हैं कि किस प्रकार रघुनाथ जी कृपा करते हैं। वे करुणामय हैं, पुकारने की देर है। इसलिए पुकारिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु को पुकारिए। आपके सब काम स्वतः बन जाएंगे। हर बिगड़ा काम बनता है रघुनाथ जी की कृपा से। आप तो केवल और केवल शरणागत के भाव से अपने जीवन की डोर को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, प्रभु को अर्पित कर दीजिए कि हे नाथ, जैसे रखना चाहो, जिधर नचाना चाहो नचाते रहो। आप केवल अपने छाया में हमें रख लो, अपना हमें बना लो, अपने प्रभु को प्रेम से पुकारो, निश्चय ही प्रभु कल्याण करेंगे। जय श्री हरि।